चलिए अब हम ग्रीन हाउस इफेक्ट और ग्लोबल वार्मिंग के बारे में पढ़ते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है? ये जो सन से आने वाली रेज हैं ये हमारे अर्थ पर पड़ती हैं और हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर को गर्म करती हैं। इसका लगभग 30% जो रेडिएशन का होता है ये क्या होता है, हमारे एटमॉस्फेयर से बाहर निकल जाता है रिफ्लेक्ट होकर, और जो 20% है वो ऑब्जॉर्ब कर लिया जाता है एटमॉस्फेयर के द्वारा, और जो बचा हुआ रेडिएशन है वो अर्थ के जो ओशंस हैं उसको क्या करता है, गर्म करता है, जिससे कि हमारी जो अर्थ है उसका टेम्परेचर हाई बना हुआ रहता है। हमारे जो अर्थ है इसमें बहुत सी गैसेस होती हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और जो वाटर वेपर्स हैं, ये क्या करते हैं, ये इनकी जो लेयर है वो एक कंबल के जैसे फैली हुई रहती है, जिससे ये जो रिफ्लेक्ट रेज हैं उनको क्या कर लेती हैं, एब्जॉर्ब कर लेती हैं, और हमारे टेम्परेचर को, जो अर्थ का टेम्परेचर है उसको और ज़्यादा इंक्रीज कर देती है, जिससे कि हमारा जो टेम्परेचर है, हमारे अर्थ का टेम्परेचर है वो कम नहीं हो पाता, मगर कभी कभी ये बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। इसको क्या कहा जाता है, इसे ही ग्लोबल वार्मिंग कहा जाता है। कब? जब एक परफेक्ट रेशियो है उससे जो सरफेस एरिया है, अर्थ का सरफेस एरिया है या अर्थ के एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, इसे ही ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। और विदाउट ग्रीन हाउस इफेक्ट के द्वारा अर्थ पर लाइफ क्या है, पॉसिबल नहीं है। फिर ग्लोबल वार्मिंग क्या है? ग्लोबल वार्मिंग इज द इंक्रीज ऑफ अर्थ एवरेज सरफेस टेम्परेचर टू इफेक्ट ऑफ ग्रीन हाउस gases such as carbon dioxide, methane, nitrous oxide and water vapors, which trap radiated heat that would otherwise escape from earth into the outer layer। ये समझ लेते हैं अब कि ये कैसे वर्क करता है। मान लेते हैं कि हमारा ये एक छोटा सा ग्रीन हाउस है। इसमें हम देख सकते हैं कि एक बॉटनिकल गार्डन है जिसमें बहुत सारे प्लांट लगे हुए हैं। ये क्या करते हैं, जब भी ये जो एक लेयर बनी हुई है ये ट्रांसपेरेंट लेयर है, रेस आती हैं सन से तो उसको अंदर तो आने देती है, मगर जब वो बाहर वापस रिफ्लेक्ट होकर जाती हैं तो ये जो लेयर है थोड़ा बहुत तो रिफ्लेक्ट कर देती है, मगर ज़्यादातर जो हीट है उसको अंदर ही बना के रखती है। तो क्या होता है, जो ठंडी एयर होती है वो नीचे होती है, और जैसे जैसे एयर गर्म होती जाती है तो वो ऊपर जाती है। तो ये जो डोम बना हुआ है, इस डोम से जो ज़्यादातर हीट है वो बाहर नहीं निकल पाती है, और वो फिर रिवर्स होके नीचे आती है और फिर ऊपर जाती है। तो ऐसे ही जो गर्म हवा है बार बार नीचे आ रही है, ऊपर जा रही है, इससे क्या होता है, इससे ये जो डोम है, जो ग्रीन हाउस है, इसका टेम्परेचर बना हुआ रहता है, और जो कि प्लांट्स के लिए, प्लांट की ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बिना ग्रीन हाउस के इफेक्ट से हमारा जो प्लांट है, हमारा जो प्लेनेट है, इसमें कोई भी लाइफ पॉसिबल नहीं है। हेंस ग्रीन हाउस आर यूजफुल फॉर ग्रोइंग प्लांट्स।